हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। नंबर सिस्टम क्या है कि संख्याओं के बारे में हमें जानना है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, उनके मान क्या होते हैं। और ये टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका हर एग्ज़ाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। जैसे कि स्टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, वीडियो, पेट वगैरह, रीट, पटवार, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सभी में आता है। आपका नंबर सिस्टम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए है। तो देखिए, नंबर सिस्टम ये हमारा टॉपिक है, यानी कि संख्या पद्धति। हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता है क्या, संख्या पद्धति होता क्या है। इसमें बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे कि वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, ये सारी संख्या होती हैं। तो हम इसको बारी बारी से जानेंगे कि सारी संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में भी दो तरह की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। हम इसको लिखेंगे, पूर्णांक संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है, जैसे कि 0 +, -1 +, -2 +, -3 ... यानी कि हमारी पूर्णांक संख्या होती है 0 +, -1 +, -2 +, -3 ... यानी कि ऐसे ही आगे तक चलेगा, +, -4 +, -5 +, -6 ... यानी कि आगे तक ही ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारी संख्या क्या होंगी, 0 से शुरू होंगी, +, -1 +, -2 +, -3 आगे ऐसे ही चलती रहेंगी, +, -4 +, -5 और +, -6 उसके आगे भी ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने इतना ही तक लिखा है, उसके आगे हमने डॉट डॉट कर दिया। अब होता है पूर्णांक संख्या में, एक होती है कि धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है, +, -1 +, -2, तो धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि इसमें जितनी प्लस वाली संख्याएं हैं वो हमारी धनात्मक हो जाएंगी। जैसे 1 2 3, अब प्लस लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस होगा तो हम इसको लिखेंगे, लेकिन प्लस वाला यहाँ पे जब हम प्लस माइनस यहाँ पे दिखा रहे एक साथ, तब तो हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हम इसमें प्लस नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 2 3, इसी तरह से 4 होगा, 5 भी होगा आगे, एंड सो ऑन, यानी कि आगे ऐसे ही चलेगा हमारा। और ये हो गई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, यहीं से हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली संख्या है हम उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, यानी कि आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक वाले में हम प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन ऋणात्मक वाले में हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक साथ लिखे हैं प्लस माइनस, तब तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम प्लस नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखेंगे, तब तो फिर हमारा यही हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे एक साथ लिखने के लिए हमें दोनों साइन दिखाना पड़ेगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। लेकिन जब हम इसको अलग अलग बांटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें हम प्लस नहीं लिखेंगे,
लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में -1, -2, -3 डॉट डॉट लिखे हैं, माइनस साइन दिखाएंगे। तो यह हमारी हो गई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो गई -1, -2, -3, -4 इत्यादि। ठीक है, और ये तो रही हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब क्या है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं ये हमारी हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब क्या होता है सभी। तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि डॉट डॉट इसके आगे भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, आगे वैसे ही क्रम चलता रहेगा 4, 5, 6, 7 यानी कि इनफाइनाइट तक ये क्रम चलता रहेगा। हमारी पूर्ण संख्या होंगी 0, 1, 2, 3 आगे अनंत तक इनफाइनाइट तक जाएंगी हमारी संख्याएं। ये तो है हमारी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं। क्योंकि आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक ही है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम सब आज सिर्फ नंबर ही पढ़ेंगे। पहले टॉपिक ही हमारा वही नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर यानी कि संख्याओं के बारे में ही जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनकी क्या क्या नाम है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या में धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, और यहाँ पे हमारी क्या है पूर्ण संख्या हो गई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ये है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में सारी संख्या आ जाती हैं, जितने भी प्लस माइनस अंडर रूट वाली पाई जितनी भी संख्या आती है हमारी क्या होती है इसमें वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। जैसे कि 1, 2 अंडर रूट 3 पाई 5/3, यहाँ पे हम माइनस अंडर रूट 2 ले सकते हैं, यानी कि एंड सो ऑन इत्यादि और भी संख्या है। यानी कि हमारी वास्तविक संख्याओं में सभी संख्या आ जाती है। पाई भी आ जाएगा हमारा, अंडर रूट वाली भी संख्या आ जाएंगी, प्लस वाली भी संख्या आएंगी, माइनस वाली भी संख्या आएंगी। जितनी भी संख्या हैं वो सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। वास्तविक संख्या हमारी यही है 1, 2 अंडर रूट 3 और भी है, बस इतना ही नहीं, इसमें और भी संख्या है जिसको हम डॉट डॉट के माध्यम से समझा दिया आपको। इसमें प्लस वाली भी संख्या आती है, माइनस वाली भी आती है, अंडर रूट वाली भी आती है, पाई भी आती है, यानी कि जितनी भी संख्या है वो सारी हमारी क्या होंगी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। तो ये रही हमारी वास्तविक संख्या। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या ये है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 आगे ऐसे तक इनफाइनाइट तक की जाएंगी। ये संख्या हमारी क्या होंगी इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राकृतिक संख्या और यहाँ पे यह है हमारी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या लगभग सेम होती हैं, सिर्फ इसमें से हम 0 हटा देंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। और प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या लगभग समान होती है, सिर्फ फर्क होता है 0 का। 0 हटा देंगे यहाँ से तो हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। और प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 लगा देंगे तो ये हमारी क्या होंगी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, ये तो रही हमारी पूर्णांक। पूर्णांक में दो तरह के पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और भी आगे संख्याएं हैं जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाज्य संख्या। और प्राकृतिक संख्या हमने देख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो खुद से
और एक से छोड़ करके उस अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6 इत्यादि। भाज्य संख्या क्या होती है कि जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 12 इत्यादि ऐसे, यानी कि एक और खुद को छोड़ करके, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 की, क्योंकि एक और ये संख्याएं 2 हैं तो ये हमारी अभाज्य संख्या में आ जाएगी, यहाँ पे 2 नहीं होगा। 4, 6, 8, 9, 12 इत्यादि और ऐसे और संख्या आएंगी। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और खुद को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, वो हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि हमने 4 लिया तो 4 के किससे विभाजित होगा, जैसे 1, 2 और 4, तो 1 से और 4 से 4 विभाजित होगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी होगा। यानी कि भाज्य संख्या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। 2 से ज्यादा गुणनखंड में यानी कि 1 और 2 को छोड़कर, 1 और वो संख्या खुद को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 4, 6, 8, 9, 12। 9 क्या है हमारा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। 12 भी है हमारे, 1 से, 2 से, 6 से, 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसके क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 2 से ज्यादा गुणनखंड जिन संख्याओं के होंगे वो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो भाज्य संख्या ये है 4, 6, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 2 नहीं होगी, 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम अभाज्य संख्या देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि नीचे जगह नहीं, हम फिर इसको मिटा करके इसको आगे लिखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर इसको हम मिटा करके देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, यह है हमारी अभाज्य संख्याएं। आगे भी और ऐसे आगे तक चलेंगे। हमारी संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा वो संख्या खुद होगी। तो इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 होंगे, पहला 1 और दूसरा 2, ये संख्या खुद होगी। इसके अलावा और कोई गुणनखंड हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे पहला 1 और दूसरा ये संख्या खुद होगी। इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है। जैसे 3 ले लिया जाए तो 3 का 1 होगा और 3 होगा, पहला 1 और दूसरा ये संख्या खुद होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम 5 को भी लेंगे तो 5 हमारा, 5 का भी 1 होगा और 5 होगा। यानी कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड जिसमें कि 1 और दूसरा वो संख्याएं खुद होंगी। तो यहाँ से हम देख चुके हैं 1, 2 का, 3 का, 5 का, इसी तरह से 7 का भी होगा। यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के 3 गुणनखंड हो जाते हैं। 9 के 1, 3 और 9, यानी कि 1 और 9 को छोड़ करके यहाँ पे 3 हमें मिल जा रहा है। तो हमारी अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 हमारी भाज्य संख्या है। 11 हमारी अभाज्य संख्या है। 11 के बाद हमें 13 भी मिल जाएगी।
इसी तरह से और भी आगे संख्याएं मिलेंगी हमारी। तो ये रही हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल और केवल उसके दो गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि पहला एक होता है, दूसरा वो संख्याएं खुद होती हैं। तो ये रही हमारी अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या भी हम पढ़ लिए, अभाज्य संख्याएं भी पढ़ लिए हम। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिखें वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे p/q, यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो q है हमारा ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कोई संख्या ले लिए हैं, परिमेय संख्या 5/3, तो अगर यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, ये 5/0, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पे कोई 0 को छोड़ करके कोई ना कोई अंक होना चाहिए, 1 2 4 कुछ भी हो। यहाँ पे 3 ले लें, 5 ले लें, 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या होगी, यानी कि q जो है हमारा 0 नहीं होगा। 5/3 यानी कि हम 5 को p मानेंगे और 3 को q मानेंगे। ये हमारा 5/3 जो है p/q के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यूब है यानी कि ये संख्या है, यहाँ पे हमें 0 नहीं लेना है, कभी भी 0 नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। किसी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट परिमेय संख्या नहीं, ये एक अपरिभाषित संख्या है। इनफाइनाइट हमारी परिमेय संख्या नहीं, और हम पढ़ क्या रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या में हम ये बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम q का मान 0 रखेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट हमारी परिमेय संख्या नहीं, ये एक अपरिभाषित संख्या है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो ये परिमेय संख्या में नहीं आएगी। इसलिए जो कंडीशन दी गई है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है। इसको बहुत ही ध्यान में रख के लेना है कि जो q है हमारा ये कभी 0 नहीं होगा। तो ये रही, हमने आज पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। सारी संख्या आज हम पढ़े हैं। तो संख्याओं के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई है। बाकी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये हमारा अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है। तो संख्याओं के बारे में आज आपको जानकारी दे दी है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और बाकी देख लें कि आप लोग वीडियो में बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।